नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 11, जिसके पास देखिए क्वेश्चन, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज़ फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज। ये जो पॉलीथीन का पीस है इज़ फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज -3 × 10⁻⁻7 कूलम। किसके साथ रब किया? फॉर एग्जाम्पल वूल के साथ रब किया। ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज़ फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस मच। आपको क्या कैलकुलेट करना है इसमें? फर्स्ट वन, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। आपको ये बताना है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, फ्रॉम विच टू विच, कहाँ से कहाँ, कितने, एक तो n, एंड फ्रॉम विच टू विच, फ्रॉम विच टू विच। तो यहाँ पे बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए हुए हैं। बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, एक्वायर नेगेटिव चार्ज, बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे प्लस का चार्ज आएगा, इस पे माइनस का चार्ज आएगा। तो एक आंसर तो आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वूल टू पॉलीथीन। एस्टिमेट करना है बेटा नंबर, तो नंबर एस्टिमेट करना है कितना चार्ज आया इस पर, Q = ±NE। तो n बताना है आपको, चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। क्या यूनिट आएगी? 9 यूनिट नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका ए पार्ट डिस्कस किया, कितने इलेक्ट्रॉन, वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। एंड कहाँ से कहाँ, जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किए, आए कहाँ से? वूल से पॉलीथीन, वूल टू पॉलीथीन, फर्स्ट वन। इसी के बी पार्ट में क्या पूछा गया, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन? यस। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज के किस किस पे होता है? मास पे होता है बेटा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा, तो आपको बताना है यस, मास इज ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। अगर ये पूछ लेता हाउ मच, कितना मास ट्रांसफ़र हुआ, तो ये जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, टोटल मास कितना ट्रांसफ़र हुआ, टोटल मास, तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगी वैल्यू, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अभी बताया था आपको 9.1 10⁻31 kg। हालांकि ये जो मास होगा वेरी स्मॉल होगा, पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र होता है तो भी उसका मास चेंज होगा। अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, ठीक है, और इस पे हमने रबिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव, मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी ए और बॉडी बी के मास पे। तो जिस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आया है उसका मास इंक्रीज, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया है उसका मास डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, ए से बी पे गए हैं, तो मास भी चेंज होता है बेटा, हमने ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट इसमें 12 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। इसके पार्ट है बेटा, फर्स्ट ए पार्ट, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, ए एंड बी 50 सेंटीमीटर। टू insulated charged copper sphere A and B have their center separated by distance 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each? चार्ज कितना है दोनों पे, Q1 Q2 Q 6.5 10⁻⁻7 कूलाम, 6.5 10⁻⁻7 कूलाम ये चार्ज है जी। डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, मीटर बनाओ, 100 से डिवाइड कर दिया आपने, कितना हो गया 0.5 मीटर,
द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू डिस्टेंस मीन्स पॉइंट चार्ज कहना चाह रहे हैं। जो रेडियाई है वो क्या है, नेग्लिजिबल है एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस। फोर्स निकालना है बेटा, सिंपल क्वेश्चन। क्या निकालना है, फोर्स आपको इसमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो F K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K 9 इंटू 10⁻⁹ दोनों चार्ज सेम हैं। 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अगेन तो स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना है 0.5 का स्क्वायर, 0.5 इंटू 0.5। तो ये जो फोर्स आएगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे इन न्यूटन, ये आंसर आएगा बेटा। इसके बी पार्ट में क्या पूछा गया अपने से, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। पहली बात तो ये बताओ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। सेम चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन है। कैसा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है जी। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल। अगर दोनों स्फीयर का चार्ज इस बार डबल कर दिया गया, ठीक है, जो Q1 डैश है और Q2 डैश है, इनका चार्ज क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल डबल। पहले Q माना था हमने, अब क्या हो गया 2Q, क्या हो गया 2Q न्यू चार्जेस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और ये जो डिस्टेंस है R डैश, ये क्या हो गया, हाफ हो गया। तो बेटा ये पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हम फॉर्मूले की हेल्प से इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो न्यू फोर्स है, ये जो नए पैरामीटर हैं उसको मैं डैश से शो कर रहा हूँ, मीन्स फोर्स F, न्यू फोर्स F डैश। चार्जेस जो पहले थे वो Q, और जो नया चार्जेस है वो Q डैश, क्या Q डैश, Q1 Q डैश दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम सिंपली Q डैश लिख लेते हैं, डबल हो गया Q डैश, क्या हो गया डबल। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, K Q डैश का स्क्वायर अपॉन R डैश स्क्वायर। K Q डैश कितना है, डबल 2Q, और ये क्या हो गया डिस्टेंस, हाफ, हाफ मीन्स R स्क्वायर बाय 4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 16K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये क्या था, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसकी जगह पे F आ जाएगा, F। तो ये जो नया फोर्स बना बेटा F डैश 16 टाइम्स ऑफ F है। जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे उसको हम डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1.1a का ये A पार्ट था, और ये हमने B पार्ट डिस्कस किया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 13। सपोज द स्फीयर A एंड B इन एक्सरसाइज 1.12, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो थे, हैव आइडेंटिकल साइज। A एंड B का क्या है साइज, आइडेंटिकल, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 1.12। ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज। एक थर्ड स्फीयर है, सेम साइज, आइडेंटिकल है, अनचार्ज। इज बोट इन कॉन्टैक्ट विद फर्स्ट, मान लीजिए इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज Q, पहले इसके कॉन्टैक्ट में आता है, तो इसके कांटेक्ट में आया तो नया चार्ज कितना हो गया, Q/2। इस पे चार्ज कितना आ गया, Q/2। अब ये Q/2 इसके कांटेक्ट में आया तो 1 प्लस हाफ 3/2, और हाफ करोगे इसका 3/4, तो इस पे नया चार्ज 3/4 आया। इस पे भी अब कितना हो गया चार्ज, 3/4Q। फिर से देखिए, दो चार्ज थे हमारे, दो स्फीयर थे A एंड B जिस पे चार्ज Q था। एक थर्ड स्फीयर आइडेंटिकल इन शेप, और उस पे चार्ज क्या है, अनचार्ज, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो जीरो चार्ज है स्टार्टिंग में, इस पे चार्ज Q, तो क्या होता है बेटा, चार्ज हमारा इक्वली डिवाइड हो जाता है, Q/2। दोनों पे कितना आ गया, Q/2 एंड Q/2। इसके बाद इसको हमने इससे टच किया, तो इससे टच किया तो अब इस पे कितना था, पहले Q था, ठीक है। इसके पास कितना था बेटा, Q/2 मीन्स 3/2Q चार्ज, और डिवाइड बाय क्या करोगे 2, तो ये 3/4Q चार्ज दोनों पे आ गया। कितना चार्ज आ गया, 3/4Q दोनों पे आ गया। That sphere A and B in exercise 1.12 have identical size. A third sphere of same size but uncharged
is bring in contact with first and then brought in contact with second and finally remove from both, उसके बाद इसको हटा लिया गया। What is the new force of repulsion between A and B? अब बताना है बेटा न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इसमें आपको फोर्स का फॉर्मूला ध्यान है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 कितना है Q/2, Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है बेटा 3/4Q और R का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आएगी बेटा K Q स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 3/4 अपॉन आर स्क्वायर। चेक करो Q स्क्वायर आर स्क्वायर और ये हो गया 3/8 हो गया, सॉरी 3/8 ठीक है। चार्ज की वैल्यू हमें लास्ट क्वेश्चन में गिवन है, आर हमें गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है, यहाँ पे क्या आ गया 3/8 आ गया, जो फोर्स हमारा उस केस में आया था उसका 3/8 टाइम्स हो जाएगा। या फिर आप इसको फिर से F की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन से ले सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13।